हेलो टॉरस, वेलकम टू आर्यन गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपका जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस का जुलाई मंथ कैसा रहेगा, प्लीज बताइए। पेज किंग ऑफ पेंटिकल्स, वैसे भी आप टॉरस हो एंड यस आपका कह सकते हैं ये आपका ही कार्ड है। स्टेबिलिटी आते दिख रही है, फाइनेंशियली स्टेबल होते दिखाई दे रहे हो। जॉब नहीं थी, जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली वाइज कह सकते हो काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, सीटीज की आवाज़ सुनिए आप लोग। कोई बात नहीं, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। ओ माय गॉड, फाइनेंशियली ब्लेस्ड। कोई खास चीज़ लेने वाले हो, कुछ एक्सपेंसिव अपने लिए लेने वाले हो। ठीक है, कोई विश फुलफिलमेंट होगी। बहुत समय से सोचे थे यार ये सामान लेना था। कोई लग्जरी आइटम भी हो सकती है या फिर आपके लिए कोई छोटा मोटा सामान हो सकता है। देखो, जो जब कोई सामान चाहिए होता है ना, तो वो बहुत कीमती हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, चाहे वो लग्जरी हो या नहीं हो। तो कुछ लोगों के लिए लग्जरी आइटम आप ले सकते हो जुलाई मंथ में। कुछ लोग के लिए ऐसा कोई सामान जो बहुत समय से लेना चाह रहे थे, ले नहीं पा रहे थे या पोस्टपोन हो रहा था, पर अब आप ले लोगे उस चीज़ को। ठीक है, कोई विश फुलफिलमेंट भी है आपके लिए। काम नहीं बन रहा था तो बनेगा, अब बनेगा। इग्नोर इग्नोर इग्नोर। ठीक है, द फूल। न्यू बिगनिंग भी आपके लिए। कुछ लोग तो अपनी न्यू शुरुआत करें, न्यू बिगनिंग करें। हो सकता है करियर में कर रहे हैं, या कह लो कि आप में से काफ़ी लोग लव लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत करें, न्यू फेज़ में जा रहे हैं, अभी तक उस फेज़ में कदम नहीं रखा था। ठीक है, कुछ लोग के लिए हो सकता है जैसे मैंने कहा न्यू जॉब, कुछ लोग के लिए लव लाइफ शुरू हो रही है, कुछ लोग के लिए मैरिज हो रहा है, तो कुछ लोग प्रेगनेंसी कुछ लोग के लिए हो रही। तो हर एक कदम में आप आगे बढ़ रहे हो, न्यू फेज़ में जा रहे हो। ठीक है, वैसे ही जैसे कि स्कूल से कॉलेज में गए थे वैसे ही। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस। ओके ओके ओके, तो ये कहीं ना कहीं लव लाइफ में मैं देख रही हूँ न्यू बिगनिंग है। लवर्स का कार्ड आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है लव लाइफ में कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है। कोई न्यू, कोई ऐसा पर्सन, बहुत समय से क्रश था आपका, वो क्रश अब आपका पार्टनर बनने वाला है। बहुत समय से किसी से बात कर रहे थे, वो पर्सन अपने दिल की बात आपसे कहने वाला है। यस, रिलेशनशिप के मामले में जुलाई का मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कार्ड है, फिर देखेंगे कि क्या स्टोरीज निकल कर आ रही हैं कार्ड्स के थ्रू। एस ऑफ वैंस, यस, बहुत लोग की न्यू बिगनिंग। अगर आप ये जानना चाह रहे हो मेरा पास्ट पर्सन वापस आएगा, मुश्किल है पास्ट पर्सन का। ये न्यू बिगनिंग्स ज़्यादा हो रही हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। और अगर आप पास्ट पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पाए तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको पुश करो और पास से बाहर आने की कोशिश करो। ठीक है, ओ माय गॉड, मैरिज। कुछ लोग की लव मैरिज, कुछ लोग की मैरिज। ओ माय गॉड, क्या बात है। टॉरस, प्यार ही प्यार है बस। प्यार ही प्यार है आपके लिए। पहले पूरे कार्ड्स देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स की जोड़ी, क्या जोड़ी है। एक है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मतलब हो सकता है अगर मे बी अगर आप फीमेल हो, किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से डील कर सकते हो। अगर आप मेल देख रहे हो तो कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। तो ये जो 6 कह सकते हैं आपके लिए ज़ोडिएक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये पर्सन जो भी है बहुत इमोशनल होंगी। ठीक है, और आप थोड़े से इमोशंस में कम रहने वाले, प्रैक्टिकली सोचने वाले टॉरस रहोगे। ठीक है, इमोशनली कम, और वो सामने वाला पर्सन बहुत इमोशनल होगा। ठीक है, वो जो भी होगा। तो हो सकता है भाई मैरिज का ऑफर, लव का ऑफर आपके पास आता दिखाई दे रहा है। वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड होगा। हो सकता है आप ही अपना कप लेके इस पर्सन के पास चले जाओ, चूंकि ये नाइट ऑफ कप्स के बाद क्वीन ऑफ कप्स आए, मतलब ये लेकर जा रहा है अपना कप इस पर्सन के पास। ठीक है, तो यस, अगर मेल हो तो आप हो सकता है खुद जाओ अपना कप लेकर, या फीमेल हो तो वेट करो भाई, कोई कप लेकर आ रहा है आपके लिए। ठीक है, और ये कोई काफ़ी अच्छा खासा रिच पर्सन, रिच पर्सनालिटी वाला पर्सन होगा। एंड कुछ लव स्टोरी शुरू होती दिख रही, न्यू बिगनिंग्स हो रही लव स्टोरीज में आपके लिए। किसी चीज़ में आपको, किसी काम में आपको सक्सेस मिलती दिख रही है, आपकी वाहवाही होती दिख रही है, आपको अप्रिशिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जुलाई मंथ में कोई काम किया, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। ठीक है, और अभी तक शायद आपने कोई चीज़ अपने लाइफ में न्यू इंक्लूड नहीं की थी, वो बहुत अच्छा समय है इस चीज़ के लिए। न्यू एक्टिविटीज़ में नहीं गए थे, तो वो न्यू एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का समय है आपके लिए। तो उस तरीके से भी कहा जाए तो बहुत अच्छा है आपके लिए। और जैसे मैंने बोला कि आप
किन्हीं चीज़ों में न्यू बिगिनिंग्स कर रहे हो अपने लाइफ की, न्यू फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि इस समय पे आपने कुछ पॉज वगैरह लिया था या वेकेशंस वगैरह लिए थे या कुछ तो ऐसा लिया था कि अब आप रेडी हो अपनी लाइफ में किसी तरह की न्यू बिगिनिंग करने, जैसे आप पहले थे अब आप वैसे नहीं हो। अपने अंदर भी शायद कुछ बदलाव आप महसूस कर सकते हो जुलाई मंथ में। लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस, क्या मैसेजेस है टॉरस के लिए। ठीक है, ओके, लेट्स सी। न्यू बिगनिंग क्या बोल रही हूँ मैं, इतनी देर से यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। यहाँ आपके लिए एस ऑफ वैंड्स है, आपके लिए फूल का कार्ड है। अब बोलो, जो मैंने पहले बोला वो हो रहा है या नहीं हो रहा, अभी आगे भी दिखेगा। डेस्टिनी, कुछ के साथ तो डेस्टाइन आपका कनेक्शन है, या जॉब, कुछ लोग के लिए जॉब, कुछ लोग के लिए रिलेशनशिप, कुछ लोग के लिए कोई ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में जुलाई मंथ में होने वाला है जो आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड है, या आपकी लाइफ में होना था, इसको आप बदल नहीं सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, वो उसी तरीके से होगी, वैसी ही होगी जैसा होना है। ठीक है, तो यस, कुछ तो डेस्टाइंड है, कुछ तो डेस्टिनी में आपके लिए लिखा हुआ है। न्यू बिगनिंग, ये शायद न्यू बिगनिंग शायद बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में। ठीक है, ये आपके लाइफ का कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट है जुलाई का मंथ आपके लिए, कैसे ना कैसे करके। स्टार्ट देखो आप, इट डजेंट मैटर कि आप किस एज ग्रुप के हो, बट ये है कि हाँ आपके लिए टर्निंग पॉइंट है, पढ़ाई में, स्टडीज़ में, एग्ज़ाम्स में, जॉब्स में, ठीक है, लव लाइफ में, मैरिज में, टर्निंग पॉइंट है। जिसके साथ डेस्टाइन्ड हो उसके साथ मिल के रहोगे, जिस काम के लिए बने हो उस काम तक पहुंच जाओगे, जिस जगह के लिए आप बने हो उस जगह पे ट्रैवल करके पहुंच जाओगे। पर कुछ ना कुछ जुलाई में ऐसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए जुलाई मंथ में। हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल करके अपनी प्लेस ही चेंज कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, कहोगी किससे, वो कुकर की सीटियों से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट आपके लिए। चलिए आगे देख लेते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, पर जो आपकी सिचुएशन है मैं देख पा रही हूँ कि किसी के साथ बहुत अच्छा समय बिताओगे, डेट करोगे, किसी को जानोगे। अब किसी ऐसे पर्सन के साथ हम समय बिताते हैं ना जो हमें पसंद है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए प्लेजर का मोमेंट होता है, हमें अच्छा लगता है, डोपामाइन रिलीज होता है उस पर्सन के साथ बैठना उठना बातें करना सब कुछ। और यहाँ पे जिस तरह से आपके लिए सरेंडर का कार्ड आया, तो किन्हीं चीज़ों पे आपसे कहा जा रहा है गॉड पे छोड़ दो। उन्होंने जो सोचा है ना वो बेस्ट सोचा है। अगर हो सकता है कुछ लोग को न्यू बिगनिंग करने में या चेंजेस को एक्सेप्ट करने में, चूंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस है, तो बहुत घबराहट होती है, डर लगता है, चेंजेस को जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते, मुश्किल आती है। तो यहाँ पे है कि सरेंडर टू द गॉड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू न्यू फेज में कदम रख रहे हो तो बहुत सारी एंजाइटी होती, क्वेश्चंस होते हैं, टेंशन नहीं लेनी है, सरेंडर करना है, एंड चीज़ों को जो जैसा जा रहा है ना एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो डेस्टिनी में लिखी है। ये डेस्टिनी आपको कहीं तो लेके जा रही है, राइट? तो इस पे ट्रस्ट करना चाहिए आपको। लेट्स सी और क्या है आपके लिए यहाँ पर। सेलिंग आउट, बहुत ज़्यादा गिविंग मत बनो, बहुत ज़्यादा काइंड, देखो काइंड हो अच्छा है, पर ये देखो कि कौन हमारा यूज़ कर रहा है और कौन सच में रिश्ते निभा रहा है हमसे। ठीक है, हो सकता है लोग आपको फूल भी बना सकते हैं, या बहुत जल्दी, मैं देखो इतना कहूँगी, अगर आप किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में आते हो तो कोशिश करो बहुत जल्दी किसी तरह के कोई फिजिकल रिलेशनशिप में मत आओ। इतनी जल्दी उस पर्सन के साथ फिजिकल होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग आपका यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग आपको धोखा दे सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ है टेम्पटेशन, आप लोगों से टेम्प्ट होने वाले हो, लोग आप बहुत अट्रैक्टिव फील करोगे लोगों की तरफ। ठीक है, बहुत अट्रैक्ट, अब ये सिर्फ लव में नहीं कि आप खुद को बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होने दे रहे हो, नहीं, ऐसे भी देख रहे हो कि कौन आपको यूज़ कर रहा है, कौन आपके फ़ायदे के लिए आपको आपसे काम निकलवा रहा है, काम करवा रहा है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दो। ऐसे रिश्तों से दूर रहो तो अच्छा है, दूरी बना के रहो तो अच्छा है।
बाकी मुझे दिख रहा है कि लव में ज़्यादा ये इश्यूज़ दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी से टेम्प्ट हो रहे हो, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है? तो ये किसी की तरफ खींचे चले जा रहे हो कह सकते हो। ये थोड़ा-सा खुद पे कंट्रोल करो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो तो अच्छा होगा। कोशिश कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेट्स सी और क्या है। रिजेक्शन मैच्योरिंग ओह! हो सकता है कुछ लोग तो लव लाइफ में रिजेक्शन भी देखें। पर ये रिजेक्शन आपके लिए ये नहीं होना चाहिए कि मैं मुझे रिजेक्ट किया, कैसे रिजेक्ट किया? अब मैं इसको बताती हूँ, मैं रिवेंज लूँगा या मैं रिवेंज लूँगी। देखो, मेल हो तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है? मेल हो तो प्लीज़ आपकी ईगोज़ बहुत हर्ट हो जाती हैं और आपको कुछ ऐसा फ़ील होता है, ठीक है? तो कुछ को, सबको नहीं कह रही हूँ, जिनको होता है उनको बोल रही हूँ। और मैं एक बात बता दूँ, हो सकता है कोई पर्सन आपने किसी को रिजेक्ट किया, आपने टॉरस किसी को रिजेक्ट किया देन वो आपसे किसी तरह का रिवेंज लेने वाला है। तो अगर वो आपके सामने स्वीट एंड स्वामी टाइप का बन रहा है, तो वो स्वीट एंड स्वामी नहीं है, ठीक है? बाकी मूवीज़ तो आप भी बहुत देखते हो। तो यहाँ मैं इतना कहूँगी कि ऐसे ही किसी के बातों में, बहकावे में या चीज़ों में मत आ जाना, थोड़ा-सा अपना माइंड ओपन रखना, ठीक है? या तो आप रिजेक्शन नहीं झेल पा रहे हो या कोई और रिजेक्शन आपका झेल नहीं पाएगा। जुलाई मंथ में। हो सकता है आप लवर्स हों, बहुत सारे ऑफ़र्स आपको लव लाइफ़ में आए, लोग आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हो। अब ज़रूरी तो सबको आप मौका तो नहीं दोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ को रिजेक्ट भी करो और वो शायद वो रिजेक्ट ना हज़म नहीं कर पाएँ, समझ रहे हो? तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। बाकी मैं देख रही हूँ कि उस अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है, तो उसमें आप मैच्योर बनो। ठीक है, शायद हम दोनों एक-दूसरे के लिए नहीं बने। शायद होते साथ में तो शायद खुश ना होते, सिंपल। थोड़ा-सा मैच्योरिटी लेकर आने की ज़रूरत है इन चीज़ों में कि नहीं कि रिजेक्शन को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते या तो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। ठीक है, बॉटम में देख लेते हैं मेडिटेशन एस्केपिज़्म। भाई जितना मेडिटेट करोगे आप हील होगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, इसलिए सरेंडर टू द गॉड भी आया है। ठीक है? अपने मन के विचारों को, अपने मन के टेंशन को गॉड को दे दो और इस समय पे सरेंडर करना, मेडिटेट करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, बहुत ही ज़्यादा हील करेगा आपको। और न्यू बिगिनिंग करने के लिए आपको प्रोत्साहन देगा। अगर आप पास्ट की कोई चीज़ पकड़ के बैठे हुए हो तो आप वो पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ कर पाओगे और न्यू बिगिनिंग अपने लाइफ में कर पाओगे। ठीक है? आइए देखते हैं और कौन-सा कार्ड है आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। सॉरी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। मेरा ध्यान इन आवाज़ों में बैकग्राउंड म्यूज़िक साउंड्स लेट्स सी क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट यार अपने बारे में सोचो, थोड़ा अपने बारे में सोचो टॉरस सब कुछ सबको दे मत दो, ठीक है? बहुत मैंने कहा पहले ही बोला ये वाला कार्ड देके बहुत गिविंग एनर्जी में नहीं जाना पहले सबका पेट भरेगा फिर मैं अपना पेट भरूँगी, नहीं। मुझे अपने लिए फाइट करना पड़ेगा, मुझे अपने लिए सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये दुनिया ऐसी है कि नोच खाएगी, आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ना, बोलना हर जगह पड़ेगा आपको, हर जगह ये चीज़ मिलेगी। अपने बारे में सोचना शुरू करो टॉरस। कोशिश करो जुलाई मंथ में कि मुझे चाहिए ये मेरा है, ठीक है? थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन लेकर आओ अपने अंदर, अगर कमी है इस चीज़ की तो। बट अपने लिए फाइट करो, रेजिस्टेंस। ओके, आप में से कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे हो सकता है डेस्टिनी में कोई ऐसी चीज़ हो रही है, वो बदलाव हो रहा है, लेकिन ये आपके फ़ेवर में नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको कह रहे हो यूनिवर्स को यूनिवर्स क्या कर रहे हो यार मेरी लाइफ़ में यार भगवान क्या कर रहे हो यार भगवान तो होते ही नहीं है या भगवान तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था या मैंने क्या कर दिया था खराब? देखो चेंज को एक्सेप्ट करो, याद है तो आपको मैं बता दूँ, ये कार्ड आपने देखा था। रेजिस्टेंस नहीं करनी है, यूनिवर्स के खिलाफ नहीं जाना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है? और कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है ये रेजिस्टेंस 2 तरह की होती है। ये तो एक हो गया कि यूनिवर्स के खिलाफ रेजिस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, नहीं जीत पाओगे उनसे, ठीक है? तो गो विद द फ्लो का इसीलिए कार्ड बना होता है, आपने कई बार देखा होगा, रीडिंग अगर देखते हो, टैरो देखते हो तो। गो विद द फ्लो इसीलिए बोला गया, बनाया गया है, गो विद द फ्लो रहो, ठीक है? एक रेजिस्टेंस वो होता है कि शायद अब आप नो कहना सीख रहे हो, ठीक है? और ज़रूरी भी है लाइफ में। ठीक है? अगर अल्फ़ा सिग्मा बनना है आपको मेल फीमेल तो नो कहना सीखो भाई, नो कहना सीखो, आना चाहिए नो कहना।
और किसी के गलत व्यवहार को भी या गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होने पे भी रेज़िस्ट करना सीखो। अगर आपको लग रहा है ये गलत है लेकिन मेरा फ्रेंड आप मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा नहीं यार चलो करते हैं क्या मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। आपको पता है ये गलत है, तो रेज़िस्ट करो नहीं, नहीं मैं मुझे नहीं करना है, नो कहना सीखो, ठीक है? नहीं तो आप अपने लिए ही गड्ढा खोदोगे, सिंपल। मेरा काम है आपको गाइड करना, ओके? आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। हीलिंग, आप लोग के लिए हीलिंग है टॉरस। हीलिंग आते मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। बहुत अच्छा मौका है जुलाई के मंथ में। ये अपने किसी भी पेन से, किसी भी वुंड से, किसी भी दर्द से खुद को हील करो। ये बहुत अच्छा मौका है, ना कि और आग भड़काओ रिजेक्शन की या फिर किसी भी तरह की बदले की, नहीं होनी चाहिए। बस आपको हील होना है, खुद को हील करो, खुद पे ध्यान दो। एंड यहाँ पे कुछ लोगों का रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है बियॉन्ड, मतलब ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, इनके साथ जो आपका रिश्ता होगा वो बहुत अनकंडीशनल, बहुत बियॉन्ड द किसी रिश्ते से भी अलग, एकदम अलग अट्रैक्शन, केयरिंग सब कुछ एकदम डिफरेंट होगा, मतलब स्पिरिचुअल लव कह सकते हैं आपके लिए होगा ये, ठीक है? तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक? ओके, तो ये तो बॉटम की एनर्जी थी। आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड। टॉरस, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है हो सकता है आपका पार्टनर आपको हील कर रहा है। कुछ लोग मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप से जा रहे हैं या पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है, तो उसकी हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब आप जो पास्ट रिलेशनशिप वाले हो, जिनका पास्ट रिलेशनशिप खराब है, हो सकता है जुलाई के मंथ में वो भी किसी न्यू पर्सन से मिल सकते हैं। जो सिंगल है उनके लाइफ में भी कोई न्यू पर्सन आ सकता है। और अगर पास्ट वाले पर्सन के साथ जो अटके हैं, न्यू पर्सन नहीं आ रहा है, तो आपके लिए हीलिंग आ रही है। मैं आपको बता दूँ ये मंथ आपके लिए हीलिंग के लिए रहेगा। तो किसी तरह का बैगेज अपने साथ लेकर मत चलिए, ठीक है? आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड। द बर्डन, यस। सबकी सुनो लेकिन करो अपने मन की। या कोई आपके ऊपर चढ़ा हुआ है या कोई आपसे मतलब आप नहीं चला रहा है, डोमिनेट कर रहा है आपको, तो नो कहना सीखो कि यार मैं वही करना करूँगा या करना चाहूँगा जो मेरी मर्जी होगी। अलोन का कार्ड है, फिलहाल फिलहाल तो हम बॉटम लेते हैं। इंटेंसिटी एंड अलोन, ये जो बहुत प्यार में आप जाओगे ना बहुत जल्दी, देखो एक बात ये कहूँगी, जो लव लाइफ में बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से या फिर रिश्तों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं ना, जैसे न्यू बिगनिंग की किसी रिश्ते में, लव लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे निकल रहे हैं उसमें, ठीक है? कुछ दिन नहीं बीते भाई फिजिकल भी हो गए, बात आगे बढ़ी, भाई शादी करनी है, 2 महीनों में तय कर लिया भाई इसी से शादी करनी है। जितनी तेज़ी से आपका रिश्ता जाता है ना, उतनी तेज़ी से आपका रिश्ता ख़त्म भी हो जाता है, मैं बता दूँ, ठीक है? हाँ, अगर हो सकता है कि आपका जो लव जिनका है, करियर में है, पैशनेट हो सकते हो, पैशनेट इज़ डिफरेंट थिंग, बट जो बहुत तेज़ी से आप लोग रिश्तों में भागते हो ना रिलेशनशिप में, वो उतनी जल्दी खत्म भी होता है, क्योंकि सब खत्म हो जाता है ना, बचता क्या है? सब तो आप ज 2-3 महीने में सब खत्म कर देते हो करके, कुछ बचा क्या है उस रिश्ते की प्योरनेस कहाँ गई? कुछ नहीं रह जाती फिर, ठीक है? दूसरा यहाँ पे मैं कहूँगी अलोननेस, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने आप को हील करें, ठीक है? अगर आप धोखा खा चुके हो, पहले ही धोखा खा चुके हो, ठीक है? जैसा कि दिख रहा है। अकेले रहना पसंद करोगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप अकेले हो गए, अकेले हो नहीं गए, आप अकेले रहना पसंद कर रहे हो, ठीक है? लोनलीनेस एंड अलोननेस में डिफरेंस है, ठीक है? हम जब अकेला महसूस कर रहे होते हैं, तब लोनलीनेस होता है, लेकिन हम जब सच में अकेले रहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हम लोगों के बीच में जाएँ, लोगों से बहुत बातें करें, अकेला अपनी कंपनी अच्छी लगती है, ठीक है? वो अलोननेस उसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है? तो शायद आपको अकेले में ही अच्छा लगे, यहाँ पे सरेंडर था, लोननेस है। और भी एक कार्ड जिसमें मैं आपके लिए देख पाई थी, मेडिटेशन, यस। ये सारी चीज़ें हैं कि उन चीज़ों से एस्केप करना, भागना, उन चीज़ों से थोड़ा हटना, जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, जिसने आपको पेन दिया है, ठीक है? तो वो सब तरीका होता है दूसरों से दूर रहने का, कह सकते हैं। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। ओके, लेट्स सी क्या है आपके लिए मैसेज यहाँ पर। रिचुअल्स वगैरह में इन्वॉल्व हो सकते हो, स्पेल्स करा सकते हो, स्विच वर्ड्स करा सकते हो, बिलीफ रिचुअल्स और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रिचुअल, कुछ लोग वाइट रिचुअल्स, कुछ लोग ब्लैक रिचुअल्स, ठीक है? किसी भी तरह स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ओके,
स्ट्रैटेजी बनाते दिख रहे हो, ठीक? प्रिडिक्शन कर रहे हो, अच्छा अब क्या हो सकता है, क्या होगा, माइंड रीडिंग कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, इन सब के लिए जुलाई का मंथ बहुत अच्छा है। किसी तरह के मैजिक में इन्वॉल्व हो सकते हो, या मुझे दिखाई दे रहा है आप काफ़ी मिस्टीरियस हो सकते हो। लोग कोशिश करेंगे आपके बारे में जानने के लिए, शायद इच्छुक होंगे भाई इस पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है, ये चाहता क्या है, क्या चल रहा है इसके लाइफ में। एंड रॉबरी, कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई पर्सन आपका दिल चुरा सकता है, कोई आपका दिल चुरा रहा है यहाँ पर, इसलिए रॉबरी का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत मिस्टीरियस बन रहे हो, सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो, लोगों को समझ में आ रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आप नहीं चाहते, आप अपनी लाइफ बहुत प्राइवेट रख रहे हो, ठीक है। और कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शायद आपके साथ कुछ अनफेयरनेस हुआ है, एंड आप हो ओके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी पे नज़र भी रख रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है किसी पे नज़र रख रहे हो, किसी का पीछा कर रहे हो, किसी के बारे में पता लगा रहे हो, इस तरह भी हो सकते हो। किसी को स्टॉक कर रहे हो, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। किसी पे आपको कोई डाउट है, एंड आप जैसे कहते नहीं, जो अम डिफरेंट आईडीज़ से, ठीक है, अपनी खुद की आईडी से नहीं, डिफरेंट आईडीज़ से, फेक आईडीज़ से आप लोगों को स्टॉक करोगे, देखोगे उनके लाइफ में क्या चल रहा है, या जिसने आपको रिजेक्ट किया उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या जिस पे आपको क्रश है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या जिसको आपके लिए फीलिंग्स आने लगी उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो पूरी एकदम जैसे उसकी खबर, उसकी कुंडली पूरी निकाल लोगे, मतलब ऐसे डिटेक्ट करने वाले हो, घुस के एकदम इन्वेस्टिगेट करने वाले हो। तो ऐसी ऊर्जा भी कुछ लोगों के लिए मुझे आ रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैंने अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।